नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपको एक्यूट इमरजेंसी पॉइंट्स यानी जिनको जिंगवेल पॉइंट्स भी कहा जाता है इसके बारे में बताएंगे। जैसे वसंत ऋतु में तेज हवाएं चलती हैं, आंधी आती है और वो काफ़ी तहस नहस कर देती हैं, उसी तरह हमारे शरीर में भी कई बार वेग से आंधी की तरह रोग आते हैं और हमारे शरीर को पूरा अफेक्ट करते हैं। तो ऐसे पॉइंट्स को में हम लोग जो पॉइंट लगाते हैं या जिनमें ट्रीटमेंट करते हैं उन्हें जिंगवेल पॉइंट्स कहा जाता है। ये जिंगवेल पॉइंट्स हमारे सारे हाथों और पैरों के नाखूनों के पास स्थित हैं, आगे और पीछे दोनों हाथों के नाखूनों के पास स्थित हैं और हमें इन पॉइंट्स को दबाने से काफ़ी राहत मिलती है। और एक पॉइंट हमारे इधर भी स्थित है, नाक के नीचे स्थित है, जिसे गवर्निंग वेसल 26 कहते हैं। ये गवर्निंग वेसल, इससे दबाना छोड़ना दबाना छोड़ना दबाना। और एक हमारा पॉइंट इनमें से पैरों में भी, दोनों माउंट के बीच में स्थित है, यहाँ पर स्थित है। ये देखिए दोनों माउंट के बीच में K1 पॉइंट या किडनी 1 पॉइंट भी कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस तरह हमारे शरीर में पूरा 13 पॉइंट हो गए जिन्हें जिंगवेल पॉइंट्स कहा जाता है। इन्हें हमें इमरजेंसी के टाइम पे यूज करना है। जैसे कभी कोई बेहोश हो जाए, अचानक बेहोश हो जाए, कोई कोमा में आ जाए, कोई मिर्गी हो जाए किसी को, या एपिलेप्सी हो रही है किसी को, और अगर कई बार सांस रुकने लगी है, हार्ट अटैक हो गया है, अकड़न सी हो रही है, क्रैम्प्स, तो हमें इन्हीं पॉइंट्स को दबाना होगा। बेहोश हो जाए अगर कोई आदमी, और अगर वो बेहोश लो ब्लड प्रेशर की वजह से बेहोश हो रहा है, तो हमें उसे यहाँ दबाना होगा। उंगली से भी दबा सकते हैं, यहाँ दबाना होगा, छोड़ना, दबाना, छोड़ना, दबाना, छोड़ना, ये हमें करना है। ये लो ब्लड प्रेशर होने पर ये तुरंत राहत है, आदमी तुरंत खड़ा हो जाता है। अगर हाई ब्लड प्रेशर की वजह से बेहोश हुआ है तो हमें पैर में जो आपको पॉइंट दिखाया है K1 पॉइंट, इसमें दबाना, छोड़ना, दबाना, छोड़ना। अगर हम पैर में K1 पॉइंट में अगर दबाएंगे तो उससे भी बेहोशी दूर करने में हमें फायदा होगा। दोनों पैरों में हमें दबाना, छोड़ना, दबाना, छोड़ना, दबाना, छोड़ना, उससे भी हमें हाई ब्लड प्रेशर के मामले में काफ़ी फायदा होगा। इसके अलावा अगर कोई आदमी कभी कभी एक पॉइंट को दबाने से काम नहीं चलता है, इसलिए हमें दोनों पॉइंट दबाने पड़ते हैं, यहाँ भी और पैर में भी K1 पॉइंट में, तब जाके हमारी बेहोशी दूर हो जाती है। यदि कोई औरत अचानक पति की मृत्यु के बाद किंग कर्तव्य विमूढ़ या हतप्रत सी हो गई या स्टैचू जैसी बन गई है और एकदम कुछ भी न रो रही है, कुछ भी भावना प्रकट नहीं कर रही है, ऐसे केस में हमें K1 अगर हम K1 पॉइंट दबाएंगे तो जो मूर्ति की तरह वो खड़ी थी वो रोने रोगी, उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो सामान्य सी हो जाएगी। इसलिए ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके अलावा अगर भोजन खाते समय कई बार भोजन की नली में न जाकर भोजन श्वास नली में चल जाता है, इसमें कई बार अटक जाता है और बेचैनी सी होने लगती है, कई बार बहुत खांसी होने लगती है। ऐसे केस में हमें केवल H9 पॉइंट दबाना है। H9 पॉइंट यहाँ पर है, देखिए इस इंडेक्स फिंगर में अंदर की तरफ है, यहाँ पर यह पॉइंट हम दबाएंगे, जोर से इस तरह दबाएंगे और छोड़ेंगे, दबाएंगे, छोड़ेंगे, 2-3 बार करेंगे तो वो जो खाने में, जो गले में अटक गया है, श्वास नली में अटक गया है, वो भोजन निकल जाएगा। इसके अलावा अगर हमें कई बार सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, कई बार छोड़ने में प्रॉब्लम होती है, अगर हमें लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो यही पॉइंट है H9 जिसे हमें दबाना है। इस तरह दबा सकते हैं, इस तरह हमें दो दबा सकते हैं, इस हाथ में इस तरह दबा सकते हैं, इस हाथ में इस तरह दबा सकते हैं। दबाइए, छोड़िए, दबाइए, छोड़िए, दबाइए, छोड़िए, इस तरह करिए, होगा। अगर सांस छोड़ने में प्रॉब्लम हो रही है, जिसे एक्सेलिंग कहते हैं, ऐसे में हो रही है तो हमें इस तरफ दबाना होगा। तो यानी आप दोनों तरफ दबा दें। अगर सांस लेने में या छोड़ने में प्रॉब्लम हो रही है, दोनों तरफ दबा देंगे, इधर भी और इधर भी, तो हम देखेंगे श्वास लेने में और छोड़ने में दोनों में हमको फायदा हो रहा है। अगर हमारा पेशाब कई बार रुक जाता है, प्रोस्टेट की वजह से अक्सर ऐसा होता है, पेशाब कई बार रुक जाता है या बहुत कम आता है, ऐसे केस में हमें K1 पॉइंट पर एक पत्थर लगा लीजिए या हम सुपारी लगा लें और बांध दें और उन्हें कहें कि वो 100 कदम चलें। जैसे वो 100 कदम चलेंगे उस तरह उनसे पहले ही उनका पेशाब निकल जाएगा, पेशाब नॉर्मल हो जाएगा। इसके लिए ये पेशाब रुकने पे ये बेहतरीन पॉइंट है K1 जिसको कहते हैं। इसके अलावा आंखों के आगे जाला आ जाए या कैटरैक्ट की प्रॉब्लम आ जाए, कैटरैक्ट की प्रॉब्लम होने पर भी हमें SI1 यहाँ पर, ये देखिए बाहर की तरफ, ये यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन था, यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो SI मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर हम दबाएंगे, यहाँ पर जस्ट नाखून के पास, यहाँ दबाएंगे, छोड़ेंगे, दबाएंगे, छोड़ेंगे, दबाएंगे, छोड़ेंगे, देखेंगे हमारे
कैटरैक्ट में या जो जाले आ रहे हैं इसमें फ़ायदा होगा, या इसमें मेथी बांध के छोड़ दीजिए तो भी इसमें कैटरैक्ट के मामले में बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा अगर किसी को अत्यधिक क्रोध आता है, बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, उस क्रोध में करने के लिए एक तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दूसरा वाला उंगली में, सेकेंड उंगली में यहाँ पर जो है बीचों बीच मेथी लगा दीजिए, मेथी जोर से दबाइए वो हो जाएगा। और उसके अलावा यहाँ पर ये जो इस तरफ हुआ ये लिवर 1 का पॉइंट है, ये लिवर 1 के पॉइंट में भी आप एक मेथी लगाइए, एक मेथी यहाँ लगाइए, एक मेथी यहाँ लगाइए, तो आप देखेंगे उसको क्रोध में काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। इसके अलावा कई बार बोलने में या निगलने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, जो प्रॉपरली बोला जाए अचानक आवाज़ बंद सी हो जाती है, और उसके लिए हमें वही करना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके जो बताया था मैंने, यहाँ पर यानी बाहर की तरफ इस उंगली में बाहर की तरफ ये LU11 है, लंग्स 11 का पॉइंट है, इसे दबाइए, इस तरह जोर से दबाइएगा, उसकी आवाज़ जो है आवाज़ आ जाएगी और उसे निगलने में जो समस्या आ रही है वो भी काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। अगर नाक से खून आ रहा है, अक्सर बच्चों को हो जाता है, नाक से खून आ रहा है तो भी पॉइंट यही है दबाने का। इस दवा यहाँ दबाएंगे आप तो देखेंगे आप नाक से खून की समस्या भी काफ़ी हद तक उसकी दूर हो जाएगी। अगर हाथों में उंगलियों में सुन्नपन हो रहा है तो हम ये देखेंगे कुछ पॉइंट से दबाने के, ये जो हमारे आगे का बताया था हमने आपको, इधर भी और इधर भी ये दोनों दबाने हैं, यानी ये पॉइंट यहाँ पर है, ये देखिए इस तरह दोनों दबाइए, नंबर 1 दोनों दबाइए। इसके अलावा एक पॉइंट जो है और है H9 बोल दिया, LI1 है, LI1 मतलब इधर है, ये लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत का पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर लगाइए, नाखून के पास यहाँ पर लगाइए और आपको यहाँ पर भी वो मिलेगा। और इसके अलावा एक पॉइंट और है जिसको SI बोलते हैं, यानी ये सारे पॉइंट, चारों पॉइंट इसी उंगली में SI1, छोटी आंत बड़ी आंत, लंग्स और ये देखिए हार्ट, ये चारों पॉइंट यहाँ पर है। इस तरह आप दबाएंगे तो आपके दोनों हाथों में कर सकते हैं इसमें, तो आपको जो सुन्नपन आ रहा है उंगलियों में ये काफ़ी हद तक दूर हो जाएगा। छोटे बच्चों को अचानक कई बार सोते समय झटका सा आ जाता है, मरोड़ आ जाता है, दौरा पड़ जाता है, कई बार छोटे बच्चों को दौरा पड़ जाता है या ऐंठन जैसी हो जाती है। ऐसे केस में हमको इस उंगली में आगे की ओर दबाना है, इस तरह दबाना है, इस तरह दबाएंगे, यहाँ पर दबाइए। किससे दबा सकते हैं? उंगली से दबा सकते हैं, हाथ से दबा सकते हैं, किसी चीज़ से दबाइए। इसको यहाँ दबाते ही उसकी ऐंठन दूर हो जाएगी और वो नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा, कई बार बॉडी के ऊपर से नीचे की ओर सुन्नपन जा रहा है, पहले ऊपर सुन्न हुआ फिर नीचे की ओर सुन्नपन जा रहा है। ऐसे केस में हमें यहाँ पर पहले पॉइंट में, यहाँ देखिए, यहाँ पर पहले पॉइंट में दबाइए जोर से, ये यहाँ स्प्लीन पॉइंट बोलते हैं, स्प्लीन पॉइंट, यहाँ दबाइए छोड़िए, देखेंगे कि हमारे जो नमनेस ऊपर से नीचे तक सुन्नपन जा रहा था उसमें भी काफ़ी फायदा होगा। कई बार बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होने के समय माँ के पेट में बहुत भयंकर दर्द होता है, प्लस उसकी छातियों में दूध भी नहीं निकलता है। ऐसे केस में भी यही पॉइंट है, SI1 जो पॉइंट यहाँ पर बताया था, ये पॉइंट है, यहाँ दबाएंगे तो उससे उसके पेट का दर्द भी दूर होगा और छाती में जो दूध नहीं आ रहा था वो दूध भी आने लगेगा। इसके कई बार हार्ट की प्रॉब्लम होती है जिसे हम अंजाइना पेन कहते हैं। अंजाइना पेन में भी हमको ये पॉइंट दबाने हैं, H9, पेरिकार्डियन 9, ये पॉइंट दबाने हैं हमको, ये तीनों। LU11 देखिए, ये LU11 था, यहाँ पर हार्ट 9 है और यहाँ बीच में पेरिकार्ड, यहाँ पर ये देखिए बाहर की तरफ LU11, अंदर H9 और ये बीच में P9। मतलब पूरा हाथ दबाइए, आगे दबाइए ना, यहाँ से पूरा दबाएंगे तो हम देखेंगे हमको इसमें हार्ट के पेन में काफ़ी प्रॉब्लम दूर हो गई हमारी। अगर हमें पैरालिसिस हो गया, अचानक लकवा मार रहा है, तो हमें सारे पॉइंट्स में, आगे के पॉइंट्स में थोड़ा एक थोड़ा पिन चुबाकर एक ड्रॉप खून निकाल देंगे, तो उससे हम देखेंगे हमको उसमें काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, पैरालिसिस में काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। इसीलिए हमें करना ये है कि रोज़ सुबह उठकर सारे पॉइंट हमारे आगे के पोरों में, नाखूनों के आसपास ही सारे पॉइंट लगे हैं। हमें करना ये है, इन सारे पॉइंट्स को, जो जिंगल पॉइंट्स हैं, हमें कोई भी हार्ड सरफेस में रोज इस तरह करना है। एक आदत से बना लीजिए इस तरह करने की, रोज इस तरह करेंगे तो ये सारे पॉइंट्स दबेंगे,
ये पॉइंट दबेंगे और हमें इमरजेंसी में होने वाली समस्याओं से दूर करने में बहुत राहत मिलेगी। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर नए पॉइंट लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।